अगर इनिशियलाइज नहीं होगा तो यूज़र इनिशियल वैल्यू डालेगा, यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, वो इनिशियल वैल्यू होगी। नंबर ऑफ इटरेशन हमें अननोन हो, नहीं पता है कि कितने टाइम तक चलेगा। और फॉर लूप हमें वहाँ पे यूज़ होता है इनफाइनाइट चलेगा। इफ़ द कंडीशन इज नॉट इक्वल द वाइल लूप एक कंपाइलेशन एरर अकर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वाइल और डू वाइल लूप के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, और उससे पहले हम लोगों ने सारे लूप्स पढ़े थे, उस पर डिटेल वीडियो मैंने बताए थे, चाहे थ्योरी से रिलेटेड चाहे प्रैक्टिकल रिलेटेड, सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों में से जो भी लोग नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो, और दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है वो दूसरी डिवाइसेस भी लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स वाइज डिस्कशन करूँगा। तो पहला पॉइंट क्या है, फॉर लूप। ये हमारा सिंटेक्स होता है, ये फॉर लूप का, ये वाइल लूप का। थोड़ा बड़े में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे वह काफ़ी छोटा सा है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाइल लूप है, कंडीशन है, यहाँ पे हमारी कंडीशन स्टार्ट में चेक हो जाती है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो जो भी आपको एक्सिक्यूट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप। ये हमारी बॉडी ऑफ लूप है, राइट। तो ये बॉडी ऑफ लूप हो गई। तो इसमें हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक्सिक्यूट होगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू जिसके बेस पे हमारे ये फॉर लूप एग्जिट होगा, यानी खत्म होगा। जब ये कंडीशन सर्टेन कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन मिल गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिल गया, इनिशियलाइजेशन नहीं मिला जैसे इसमें होता है। इनिशियलाइजेशन इसके बाहर डिक्लेयर होता है, वाइल लूप के बाहर, ऊपर वाइल लूप से ऊपर डिक्लेयर होगा, या फिर इनिशियलाइजेशन यूजर इनपुट करेगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। और या तो वाइल लूप के ऊपर डिक्लेयर हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगी वैल्यू, राइट। और इसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और ये हमारा बॉडी ऑफ लूप है, राइट। और यहाँ पे वो स्टेटमेंट है जो एक्सिक्यूट करनी है, और फिर यहाँ पे लूप खत्म हो जाता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, एट द टॉप ऑफ द लूप इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेकिंग एंड इटरेशन आर रिटर्न। वही चीज़ जो मैंने बताया कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन इटरेशन यह फॉर लूप में एक ही लाइन में लिख दी जाती हैं, और एट द टॉप ऑफ द लूप ओनली इनिशियलाइजेशन एंड चेकिंग आर परफॉर्म्ड। यानी टॉप ऑफ द लूप यानी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, मैंने जैसे बताया वाइल लूप के ऊपर इनिशियलाइज होता है। अगर इनिशियलाइज नहीं होगा तो यूजर इनिशियल वैल्यू डालेगा, यूजर से इनपुट लिया जाएगा, वो इनिशियल वैल्यू होगी, राइट। और यहाँ पे कंडीशन, फिर ये हमारा बॉडी ऑफ लूप, और यहाँ पे हमारा इसी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूज। कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर लूप वॉज ओनली यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन वॉज ऑलरेडी नोन। व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन द वाइल लूप इज यूज्ड। मीन्स वाइल लूप वहाँ यूज होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन हमें अननोन हो, नहीं पता है कि कितने टाइम तक चलेगा। और फॉर लूप हमें वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमें पता हो कि इतने नंबर तक चलाना है। इटरेशन मतलब कितने राउंड, ये कितनी बार ये घूम घूम कर ऊपर आएगा, कितनी बार घूम घूम कर कितनी बार हमें चलाना है। यानी जैसे मान लीजिए आपको अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। बेस्ट सूटेड मेथड क्या होगा, फॉर लूप। क्यों, यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू डाल देंगे i = 1 और कोलन यहाँ पे लिख देंगे i <= 10, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे i++, राइट। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देंगे SOP, यानी अपना नाम, जैसे हम लोग ने लिख दिया जावा। तो यहाँ पे ये लूप चलेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे इंट भी लिखना होता है, चाहे तो i का डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उसको ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, एक एक करके वैल्यू बढ़ाएगा उसकी 1 1, और यहाँ पे हमारा SOP प्रिंट करता रहेगा, SOP नेम, ठीक है, नेम प्रिंट करता रहेगा। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ इटरेशन पता है, तो हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये कब यूज़ होता है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता हो, यानी हमें कितनी बार कोई चीज़ करनी है, यानी ये राउंड कितने बार तक लगाने हैं, राइट। जैसा मैंने वाइल लूप का वीडियो बनाते समय आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज एक मान लीजिए पार्क है, उसके चारों राउंड लगाना है, तो मैंने उसको बोल दिया, एक स्टूडेंट को बोला कि इसके चारों राउंड लगाओ,
तो स्टूडेंट मुझसे पूछेगा सर स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा, मैंने बोला इस कॉर्नर से। और फिर पूछेगा कि सर कितने राउंड लगाना है, तो मैं उससे बोलूँगा जब तक मैं वापस मार्केट जाके लौट कर नहीं आता तब तक तुम राउंड लगाते रहो। तो वो स्टूडेंट राउंड लगाता रहेगा वहाँ से स्टार्ट करके और काउंट करता रहेगा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, और मुझे चेक करता रहेगा कि मैं आया कि नहीं आया, मैं आया कि नहीं आया। तो उसको नहीं पता कि मैं कब आऊँगा, ना मैंने बताया, मैंने बोला बस मार्केट जाके वापस आऊँगा, तब तक तुम्हें राउंड लगाना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स ना उसको पता है ना मुझे पता है, तो वो क्या बोलते हैं, बस वो राउंड लगाता रहेगा और मुझे देखता रहेगा, चेक करता रहेगा कि मैं आ गया, क्या मैं आ गया। जैसे ही मैं आ जाऊँगा वो रुक जाएगा। तो इस तरह के केस में क्या बोलते हैं, वाइल लूप ही होता है। और फॉर लूप क्या था कि सपोज मैंने उसी स्टूडेंट से बोला कि तुम, तो उसका पहला क्वेश्चन होगा सर राउंड कहाँ से लगाना है, तो मैं बोलूँगा इस कॉर्नर से लगाओ। फिर बोलेगा कि क्या कितने राउंड लगाना है, तो मैं बोलूँगा 10 राउंड लगाना है। फिर वो बोलेगा कि कितने राउंड लगाने, आई मीन राउंड को किस तरह काउंट होगा, कि सीधा एक राउंड लगाऊंगा तो एक मानेंगे, या 2 चक्कर काट के आऊँगा तब एक राउंड मानेंगे, या रिवर्स में राउंड लगाऊंगा तब एक मानेंगे। तो मैं बोलूँगा सीधा एक राउंड लगाओगे तो एक चक्कर मानेंगे, राइट। तो उस केस में वो एक राउंड लगाएगा, एक काउंट करेगा, फिर दूसरा राउंड होगा, 2 काउंट करेगा, फिर जैसे ही 10 काउंट हो जाएगा उसका, फिर जैसे 11वें के लिए चलेगा तो रुक जाएगा, किस बोलेगा सर 10 राउंड हो गए। तो ये दोनों डिफरेंस जो होते हैं फॉर लूप में, वाइल लूप में। तो फॉर लूप क्या है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन एग्जैक्टली पता हो कि इतने राउंड लगाने हैं, यानी इतनी बार ये हमें एग्जीक्यूशन करना है इस कंडीशन के बेस पे, राइट। और वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन ना पता हो। अब इसका प्रोग्रामिंग बेस पे एग्जांपल क्या है, सपोज एक नंबर डालो और उसके डिजिट कितने हैं वो काउंट करो। अब वो यूजर के ऊपर डिपेंड है वो कितने नंबर का डिजिट डालता है, हमें तो पता नहीं हो कितने डिजिट का नंबर डालेगा, 2 डिजिट का भी डाल सकता है, 3 डिजिट का भी डाल सकता है, 4 डिजिट का डाल सकता है। ये तो रन टाइम पे डालेगा, यानी हमारे प्रोग्राम बनाने के बाद में जब प्रोग्राम रन कराएगा तब कर्सर क्या बोलते हैं वहाँ बिलिंग करेगा। अब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने डिजिट का डाले, 1 डिजिट का डाले, 2 डिजिट का, 10 डिजिट का, 5 डिजिट का, मुझे नहीं पता। तो इस केस में जब मुझे नहीं पता है तो हम लोग का बेस्ट सूटेड मेथड क्या होगा, वाइल लूप। तो यहाँ पे लिख देंगे वाइल n इज लेस देन इक्वल टू, जब तक ये n में वो नंबर है जो यूजर डालेगा, जब तक 0 से बड़ा रहे तब तक ये लूप चलता रहे। और हम लोग यहाँ पे इसको उस तरह मॉड 10 से करते रहेंगे और फिर हम लोग डिजिट निकालते रहेंगे। इसको मैंने डिटेल में बताया है प्रीवियस वाइल वाले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग को अगर क्लियर ना हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द कंडीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर लूप द लूप इटरेट्स इंडेफिनिटली, यानी इनफाइनाइट चलेगा। इफ द कंडीशन इज नॉट इंक्लूडेड द वाइल लूप एक कंपाइलेशन एरर अकर्स। तो मीन्स ये क्या डिफरेंस है, सपोज अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन नहीं डालते हैं तो लूप क्या बोलते हैं चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलेगा। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ है इनफाइनाइट फॉर लूप वाला, राइट। तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन नहीं डालेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा, क्योंकि कंडीशन कुछ पड़ी ही नहीं है तो चेक किसको करेगा, जब कंडीशन ही नहीं पड़ी तो चेक करेगा ही नहीं, कुछ चेक करेगा ही नहीं, तो हमेशा वैल्यू ट्रू रहेगी तो ये एग्जीक्यूट करता रहेगा हमेशा, जब तक आप लोग इसको फोर्सफुली क्लोज नहीं करेंगे। और उसी तरह वाइल लूप में अगर यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन नहीं डालते हैं तो सिंटैक्स एरर दे देगा, राइट, एक कंपाइलेशन एरर, यानी कि कंपाइल करते समय कंपाइल करने के बाद में ये एरर दे देगा कि यहाँ पे कंडीशन नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें, कोई कंडीशन नहीं डालते हैं तो लूप चलेगा लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलेगा, लेकिन इसमें अगर कुछ नहीं डालेंगे तो एरर दे देगा, कंपाइलेशन एरर दे देगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इनिशियलाइजेशन इज नेवर रिपीटेड इन अ फॉर लूप। तो इसमें क्या करें, इफ इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंडीशन चेकिंग इन अ वाइल लूप, इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ईच टाइम द लूप इटरेट्स। मींस यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम लोग ऊपर करेंगे या जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तब इनिशियलाइज करें। जैसे मैंने बोला था यूजर अगर इनपुट कर रहा है उसी को हम लोग ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यूजर अगर इनपुट कोई नंबर कर रहा है वो कितने डिजिट का हमें नहीं पता, तो वो इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो हम लोग उसको बार बार इनिशियलाइज होगा, क्योंकि एक बार मान लीजिए उसने नंबर डाला 123 तो ये प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 to 12 हो जाएगा, फिर 2 भी प्रिंट कर देगा, फिर क्या हो जाएगा, तीसरी इनिशियलाइजेशन वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन इसमें इनिशियलाइजेशन रिपीट नहीं होगा, एक बार इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हो गई, राइट, तो दोबारा रिपीट नहीं होगी, राइट। तो इसी के पहला इनिशियलाइजेशन ये ले लेगा, उसके बाद उसके बेस पर आगे ये लूप बढ़ता रहेगा, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बिकॉज द इटरेशन स्टेटमेंट इन द
for loop is written at the top, it execute only after all statement in the loop have been executed, right। और इसमें क्या कहता है, the iteration statement in while loop can be written anywhere in the loop, means for loop में iteration statement यहाँ पे हम लोग सारी लिख देंगे, ये जब सारी एक्सिक्यूट हो जाएंगी तब ये वापस यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर वापस नीचे आएगा, यानी ये पूरा फिर एक्सिक्यूट होगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेक करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा जो भी आपने लिखा होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा एक्सिक्यूट हो जाएगा तभी ऊपर जाके फॉर लूप एक्सिक्यूट होता है। लेकिन इसमें हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा स्टेटमेंट, फाइन। तो फ्रेंड्स ये मैंने मेजर पॉइंट्स इसमें आपको बता दिए फॉर लूप व्हाइल लूप में कि क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, राइट। अगर आपको और कोई भी डिफरेंस इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको डिस्कशन कैसा लगा, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।